हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, रिलैक्सो फुटवेयर की फाइनेंशियल ईयर 2023 की फर्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट आउट हो चुकी है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कंपनी ने जून क्वार्टर में कैसी परफॉर्म की है, क्या क्या पॉइंट्स इंप्रूव हुई है एंड कहाँ कहाँ पे कंपनी ने डिटोरिएट की है, और कंपनी के फंडामेंटल्स भी चेक करेंगे और देखेंगे कि क्या ये कंपनी पैसे लगाने लायक है या नहीं। उसके साथ साथ हम लोग कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइज, बिना टाइम वेस्ट किए कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, अगर इस कंपनी के बिजनेस के बारे में डिस्कस करें तो ये कंपनी फुटवेयर्स मैन्युफैक्चर करती है एंड इट इज़ द लार्जेस्ट फुटवेयर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इन इंडिया। ये कंपनी बोथ BSE एंड NSE में लिस्टेड है। और अगर इस कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स के बारे में डिस्कस करें तो 24,432 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप, 102 की PE है जो कि बहुत ही ज़्यादा हाई है, 18% है कंपनी की ROCE एंड 14% है कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी। लास्ट 6 मंथ्स की रिटर्न नेगेटिव में जा चुकी है, नेगेटिव बाई अप्रॉक्सीमेटली 23%। लास्ट 3 साल की सेल्स ग्रोथ 5% के आसपास है, बुक वैल्यू से बहुत ही ज़्यादा ऊपर ट्रेड कर रही है। डिविडेंड यील्ड कंपनी की 0.26% है एंड फेस वैल्यू ₹1 की है। अभी अगर इस कंपनी की जून क्वार्टरली की रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो गाइज, जून 2022 की क्वार्टर की अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स हैं वो सब करोड्स में दिया हुआ है। तो गाइज, सबसे पहले कंपनी की इनकम चेक करते हैं। तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने 671.32 करोड़ की इनकम जनरेट किया है। और अगर ये मार्च 2022 की क्वार्टर एंड जून 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो मार्च 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 704 करोड़ की इनकम जनरेट किया था एंड जून 2021 की क्वार्टर में 502.4 करोड़ की इनकम। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी ने एक हेल्दी इनकम ग्रोथ तो यहाँ पे दिखाई है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी की जो इनकम ग्रोथ है वो नेगेटिव में जा चुकी है। अभी अगर कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में डिस्कस करें तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने 38.67 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया है। मार्च 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 63 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया था एंड जून 2021 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 31 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया था। तो अगेन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी ने एक हेल्दी प्रॉफिट ग्रोथ तो दिखाई है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो नेगेटिव में जा चुकी है। एंड अगर कंपनी की EPS मतलब अर्निंग पर शेयर के बारे में डिस्कस करें तो EPS का भी जो कंडीशन है वो भी सेम है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे EPS की जो ग्रोथ है वो एक हेल्दी ग्रोथ है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी की EPS की जो ग्रोथ है वो नेगेटिव में जा चुकी है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो जून 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एक हेल्दी ग्रोथ मेंटेन करी है अक्रॉस इनकम, प्रॉफिट एंड EPS, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी ने एक नेगेटिव ग्रोथ रेट दिखाई है, यहाँ पे आप लोग साफ देख सकते हो। तो ओवरऑल जो रिजल्ट निकल के आई है जून क्वार्टर की वो तो मैं यही बोलूँगा वो ठीक ठाक परफॉर्मेंस कंपनी ने दिया है, ना ही बढ़िया ना ही बेकार। अभी अगर कंपनी के बैलेंस शीट के हेल्थ के बारे में डिस्कस करें, फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी की रिजर्व के साथ साथ डेट भी इंक्रीज हुई है, लेकिन अगर देखा जाए तो रिजर्व ज़्यादा इंक्रीज हुई है कंपेयर टू कंपनी की डेट, मतलब बैलेंस शीट की हेल्थ इंप्रूव हुई है इन FY 2022। एंड अगर ओवरऑल देखा जाए तो डेट के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट 10 गुना पॉजिटिव रिजर्व मौजूद है कंपनी के पास। तो ये एक ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है एंड ओवरऑल जो बैलेंस शीट की हेल्थ है वो भी ज़बरदस्त है। अभी अगर कंपनी के कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो डिटोरिएट हुई है। FY 2021 में कंपनी के पास पॉजिटिव 4 करोड़ की कैश फ्लोज मौजूद थी, जो कि अभी डिटोरिएट होकर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव 1 करोड़ की रह गई है। और अगर कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में डिस्कस करें तो जून क्वार्टर की शेयर होल्डिंग पैटर्न आप लोगों के सामने है। जून की क्वार्टर में प्रमोटर्स की होल्डिंग अनचेंज्ड है, FIIs ने सेलिंग करी है एंड DIIs ने बाइंग। एंड एंड ऑफ द क्वार्टर अगर देखा जाए तो पब्लिक से माल उठा गया है। एंड अगर पब्लिक में डिस्कस करें तो 2 बड़े रिटेलर की होल्डिंग है। एंड अगर ये कैलकुलेट करते हैं तो इस कंपनी में हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर की जो होल्डिंग है वो अप्रॉक्सीमेटली 9% के आसपास निकल के आ रही है। टू बी प्रिसाइज, इस कंपनी में हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर की जो होल्डिंग है वो 8.94% के आसपास निकल के आ रही है। तो गाइस, अभी कंक्लूजन पे आते हैं, क्या आप लोगों को इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। तो देखो गाइस, कंपनी की जो ग्रोथ है वो ठीक ठाक है, तो आप लोग डेफिनेटली इस कंपनी में पैसा लगा सकते हो, चाहे वो शॉर्ट टर्म के लिए हो या तो फिर लॉन्ग टर्म के लिए। बाकी कहाँ पे एंट्री करनी चाहिए आप लोगों को उसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो गाइस, यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं NSE के डेली चार्ट पे।
सबसे पहले ये समझते हैं कि कंपनी में अभी चल क्या रहा है। तो गाइज यहाँ पे आप लोग साफ देख सकते हो कंपनी ऑलमोस्ट पिछले 2-3 महीने से एक ही रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रही है एंड ये कंपनी अभी 200 मूविंग एवरेज के बहुत ही नीचे ट्रेड कर रही है, मतलब ये कंपनी ऑफिशियली डाउन ट्रेंड में है। तो जो लोग भी इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री प्लानिंग कर रहे हैं वो लोग इस सपोर्ट बेस के आसपास इस कंपनी में एंट्री प्लान कर सकते हैं, मतलब 950 रुपये के आसपास इस कंपनी में एंट्री प्लानिंग कर सकते हैं। और अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के बारे में डिस्कस करें तो गाइस यहाँ पे आप लोग साफ देख सकते हो अभी कंपनी 200 मूविंग एवरेज के बहुत ही नीचे ट्रेड कर रही है। तो जब तक ये कंपनी 200 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करेगी तब तक आप लोगों को इस कंपनी में कोई भी शॉर्ट टर्म ट्रेड प्लान नहीं करना है। एक बार इस कंपनी को सक्सेसफुली 200 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग करने दो, उसके बाद ही आप लोग इस कंपनी में शॉर्ट टर्म ट्रेड प्लान कर सकते हो। और अगर स्विंग ट्रेडर्स के बारे में डिस्कस करें तो गाइस यहाँ पे आप लोग साफ देख सकते हो कंपनी अभी एक रेंज में कंसोलिडेट कर रही है, मतलब एक रेक्टेंगल पैटर्न की फॉर्मेशन यहाँ पे हुआ है। तो वेट फॉर द ब्रेकआउट ऑफ दिस पैटर्न, इसके ब्रेकआउट ऊपर की तरफ होने के बाद रिट्रेसमेंट के बाद आप लोग 1166 के लेवल के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हो। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वाचिंग। और गाइज अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर ही मुझे डीएम कर सकते हो फॉर एन वन-on-one कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज, बाय गाइज एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।